का भट्टा आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। उनके टाइम में भी था। उनके टाइम में क्या रेट में बिक रहा था, आप जबरदस्ती अगर कहीं आप थथरई कीजिएगा तो थथरई से ये सिस्टम नहीं चलता है। हमने कहा आपने डीएम को लिखित में दिया है या सरकार को कहीं भी दिया है, लेकिन प्रभारी मंत्री को कहीं भी जांच कराइए कि क्या कॉस्टिंग आता है, वो क्या बेचते हैं। कोई देखिए, ये कोई प्राइवेट कंपनी को कोई बात नहीं कर सकता। और पूरे जिला में अकेले मेरा भट्टा नहीं है, 200 भट्टा, लगभग 170-75 भट्टा चलता है, उसमें हमारा 2-3 भट्टा है। बाकी भट्टा तो लोगों का है भाई। अब लोग किस रेट में बेचते हैं? आज के डेट में बहादुरगंज में भी 11,500 11,800 में ईटा बिकता है। लोग उससे कम में 9,000 में भी एक नंबर ईटा बहादुरगंज में मिलता है, लेकिन वहां नहीं लेके लोग वहां जाके लेना पसंद करते हैं। क्यों ले रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगी, क्वालिटी है, क्वालिटी की वजह से भी लोग लेते हैं। तो देखिए, ईटा जो वो बात कर रहे हैं, जिस वो शेड्यूल रेट, जो शेड्यूल ऑफ रेट जो दिखा रहे हैं वो भवन विभाग का, तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग लैंग्वेज में 100A किस वृक्ष को बोला जा रहा है। 100A सबसे न्यूनतम क्वालिटी का वृक्ष है, जिसको आप धुरमुस में इस्तेमाल करते हैं, जिसको झामा या पैकेट, टेढ़ा पैकेट बोलते हैं। वो वृक्ष को इंजीनियरिंग लैंग्वेज में 100A बोला जाता है। 100C, 100D इसी तरह का इंजीनियरिंग लैंग्वेज है क्वालिटी ईटा का, मतलब इंजीनियरिंग भाषा में। तो वो 100A जो 25 का जो शेड्यूल रेट दिखा रहे हैं, 5715 रुपया विदाउट GST। और उसी जो शेड्यूल रेट में नीचे दिया हुआ है, उसी जो वो दिखा रहे हैं उसी में दिया हुआ है कि फ्लाई एश वृक्ष 6 रुपया से 10 रुपया प्रति पीस। कले वृक्ष, कले मैंने मिट्टी होता है, मिट्टी का ईट 10 रुपया से 12 रुपया प्रति पीस। और कंक्रीट वृक्ष, जिसको ब्लॉक बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक साइज का आता है, वो 30 रुपया प्रति पीस। तो उनको समझना चाहिए कि जब आप एक ऑथेंटिक इदारा यानी भवन निर्माण विभाग या RCD पथ निर्माण विभाग अगर कोई रेट देता है, उसके रेट शेड्यूल रेट में ये लिखा हुआ है कि ये रेट में मार्केट में ये उपलब्ध है। लेकिन वो भी एक कोई वो वाद नहीं है कि वो सरकारी रेट है, उसमें बहुत सारी चीज ऐसी है कि उससे उसको कम रेट में भी कभी कभी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा रेट में भी उसको कभी कभी खरीदना पड़ता है। आज के डेट में भी देखिएगा, उसमें सीमेंट जो शेड्यूल रेट में सीमेंट उनको 324 या समथिंग में उसको लेना है, लेकिन वो सीमेंट आज 400 रुपया में मार्केट में खरीद रहे हैं। कभी देखिएगा सरिया का आपका उनको ज्यादा रेट है, लेकिन मार्केट में कभी कभी कम रेट भी हो जाता है, तो कम रेट में भी लेना पड़ता है। तो देखिए, वो कोई भी प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर है उसको आप वाद नहीं कर सकते हैं कि ये आप इस रेट में बेचिए। हाँ, कभी सामंजस्य बनाने के लिए जो कई बार हुआ था, 2010 में भी, 2014 में, 2019 में, तत्कालीन जो डीएम थे वो बैठ करके, चूंकि उस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में जो इंदिरा आवास आता था गरीबों के घर बनने के लिए, तो उस वक्त बैठ करके मार्केट में वही रेट चलता था जो हम लोग जो चलता था, उसी रेट को वो कह देते थे कि एक न्यूनतम रेट भाई इंदिरा आवास सरकारी योजनाओं में जो लगेगा। तो डीएम साहब रिक्वेस्ट करते थे कि इससे ज्यादा मत लीजिएगा, इतना रेट एक तय कर देते थे, लेकिन उनके तरफ से ये रेट निर्धारित नहीं था। वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग इतना से मतलब भाई कि चाहे इंदिरा आवास का लाभ हो या कोई भवन बनना है उसमें लगेगा, तो वो रिक्वेस्ट कर करके एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय में जो थे तो 7,500 शायद 2010 में तय किए थे। 2014 में फिर संदीप कुमार जी थे पटकल कुट्टी, तो उनके टाइम में शायद वैसे ही कुछ 8,000 रुपया या कुछ तय हुआ था कि भाई सरकारी योजनाओं में इस रेट तक आप लोग थोड़ा देने का कष्ट कीजिए। उसके बाद जब 2019 में आपका वो थे क्या नाम उनका, कौन शर्मा जी थे, हिमांशु शर्मा जी जो थे तत्कालीन डीएम, वो फिर सब सारे भट्टा वालों को बैठा करके एक रेट तय करे कि विदाउट GST 8.5 रुपया, माने कि 8,500 रुपया तय किए थे। तो 19 और 6 में, तो जाहिर सी बात आज के डेट में भी मार्केट में आपको 9 रुपया में भी ईटा मिलता है, 11 रुपया में भी ईटा मिलता है। तो ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जिसको होता है 9 रुपया वाला लेता है, जिसको होता है 11 रुपया मिलता है, जो जैसा क्वालिटी है आज भी मिल रहा है। तो भाई ठीक है, सस्ता मिले, अगर सस्ता हो जाए, सरकार अगर सब्सिडी दे भट्टा वालों को, तो लोग सस्ता में क्यों नहीं बेचेगा? आज खाद को सरकार सब्सिडी दे के सस्ता में दे रहा है ना भाई, फैक्ट्री मालिकों को सब्सिडी देता है, चाहे यूरिया हो, DAP हो, उसका अगर ओपन रेट कर दिया जाए तो 2,500-3,000 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार उसको लगभग 70% 40% सब्सिडी देती है, तब जाके वो कम रेट में मार्केट में उपलब्ध हो रहा है। ईटा में भी अगर कराए, ठीक है, नेता अच्छा बोल रहा है तो उनको बोलिए सरकार सब्सिडी दे, बाकी रेट 5,000 क्या 4,000 में उपलब्ध कराने के लिए भट्टा मालिक तैयार है, बाकी का रेट सरकार भरे। अब भट्टा वाले को किस रेट में भी कोई ऐसा थोड़े है, लोगों को जब जैसा जरूरत पड़ता है उस रेट में बेचना पड़ता है। कभी कभी उसको पूंजी की जरूरत होती है, मैंने पहले भी बताया कि लोग 5,000-6,000 में एडवांस ईटा भट्टा चलाने का पैसा नहीं है। कभी कभी भट्टा मालिक लोगों का ये स्थिति हो जाता है कि बरसात के दिनों में, इसी बार बरसात बहुत बिफोर आ गया, लोगों का ईटा, कच्चा ईटा बड़ी मात्रा में मतलब तबाह हो गया,
तो अब ईटा है नहीं, लोगों का पूंजी बर्बाद होने के कगार पर है, लोगों का पूंजी बर्बाद हो जाएगा, भट्टा आगे कैसे चलाएगा। तो ऐसा भट्टा मालिक भी है जो पूंजी नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में 6,000, 6,500, 5,000 तक में एडवांस लोगों से पैसा कलेक्ट करके भट्टा को खड़ा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे करते हैं, लोग कैसे बेच रहे हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, इसमें कहीं सरकार की कोई मुदाखलत नहीं होती है। डीएम साहब ने भी वही कहा कि हम रेट निर्धारित नहीं कर सकते। तो एक आईएएस ऑफिसर है, वो अगर कोई बात बोलते हैं तो उनके बात में एक वजन होता है, एक दम होता है। तो लोगों को समझना होना चाहिए, थथरई करने से नहीं होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो आप ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लोगों को सत्ता मिलने लगेगा तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई लोगों को 4,000 में भी ईटा मिले, हम लोग भी चाह रहे हैं, उनके साथ है। कल इसके बारे में धरना रखा हुआ है सर, जनता को क्या पैगाम देना चाहे? लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, लोग उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, समझे ना। लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लोग ये उतने दिन तक शांत रहा, अभी इलेक्शन का टाइम आया तो तरह तरह का मुद्दा लेके आ रहे हैं। अभी बिजली की बात कर रहे हैं, आपके जमाने में 10 रुपया पर बल्ब दे करके लोग जलाते थे, याद है ना। 2020 से पहले की बात बता रहे हैं कि गांव में जनरेटर चलता था, 10 रुपया अगर 2 बल्ब जलाते थे तो 20 रुपया पर डे का कलेक्शन होता था, तब जाकर के बल्ब जलता था। तो माशाल्लाह आज के डेट में आपको वो करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जब आंधी आती है, बरसात आता है, या जब मानसून उतरता है तो 10, 15, 20 दिन डिस्टर्ब रहता है। जब आंधी आती है, पोल टूट जाता है, तार गिर जाता है, तो 2-4 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, फिर नॉर्मल स्थिति हो जाती है और नॉर्मल रहता है। और जब से मैं आया हूँ स्थिति बहुत ठीक है। जब आंधी तूफान आता है, चूंकि अब हुआ क्या कि ये सारा जो आपका जो व्यवस्था बना हुआ है वो 60%, 50% कंज्यूमर हुआ करता था, आज के डेट में 100% कंज्यूमर हो गया है। यानी कोई आदमी आज किरासन तेल यूज नहीं कर रहा है, 100% कंज्यूमर हो गया है। तो वही तार, वही ट्रांसफार्मर, वही तो उसको चेंज किया जा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि उसी में इतना लोड हो जाता है, कहीं तार कट के गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये व्यवस्था हो रही है, ये लोग ठीक कर रहा है व्यवस्था। सरकार अभी टेंडर भी किया हुआ है सारा, चूंकि 3 साल 4 साल का उसको वक्त लगेगा, उसको सारा को चेंज करने में। टेंडर भी हो गया है, लेकिन वक्त लगेगा। तो भाई एक दिन में तो नहीं होगा कि भाई जादू की छड़ी है, फूंक मार दिया हो गया। तो वो सारा चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद फिर स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। उसमें वक्त लगेगा, टेंडर भी हो चुका है, काम हो रहा है, जहाँ हो गया है तो वहां नहीं जाता है लाइट, जहाँ थोड़ा अगर ये स्थिति थोड़ा लचर है तो वहां तार गिर जाता है, कभी पोल गिर जाता है, तो सबको चेंज किया जा रहा है। आखिरी सवाल सर, मैं लक्ष्मीपुर से बिलोंग करता हूं और कुछ दिन पहले आप लक्ष्मीपुर गए थे, लक्ष्मीपुर पंचायत टोला, अस्पताल टोला, वहां पे सड़क के निर्माण अभी तक नहीं हुई है और आप आश्वासन देकर आए थे, तो थोड़ा बहुत पहल हुआ ना क्या सर? वो आपका स्कूल वाला, देखिए वो निजी जमीन है, क्योंकि हमने बात भी किया था, जमींदार से भी बात किया था, हेडमास्टर साहब से भी बात हुई थी, तो वो 5-6 फीट का मुखिया जी को बोल दिए हैं कि 5-6 फीट स्कूल जाने के लिए वो उनका वो निजी जमीन है, तो निजी जमीन में वो देने के लिए तैयार है स्कूल जाने के लिए। तो उससे भी हम जमींदार से भी बात किए थे, वो भी तैयार हो गए कि नहीं स्कूल जाने के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज वो मेरा निजी जमीन है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो अब तो भाई किसी का निजी जमीन आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, ये भारतीय आपका कानून भी कह रहा है, तो आप उसको आप पोलाइटली ही कह करके या उनके सहमति से ही ले सकते। तो वो 5-6 फीट के लिए तैयार हो गए हैं, हमने मुखिया जी को बोल भी दिया है, शायद उसमें मिट्टी उट्टी गिरा करके काम भी कर रहे हैं वो। आने वाले इलेक्शन को लेकर जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि आपने ये जो अब तक 4.5 साल का वक्फा गया, हमने क्या किया नहीं किया, इसका आकलन कीजिए। आपका इलाका किस ढंग से गुजरा, कितना शांति और सुकून के साथ गुजरा, इस बात का ख्याल रखिए। हमने क्या किया, आपके एक फोन पर आपके लिए खड़ा रहा, इस बात का ध्यान रखिए। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में आप बेहतर विकल्प चुनिए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट कीजिए। और जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम समझते हैं कि जितना काम हुआ उसकी दूनी तेगुनी स्पीड से और काम होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि आप 2 साल का और वक्त दीजिए, इंशाल्लाह हमारे यहाँ कोई कच्ची सड़क और कोई पुल पुलिया बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह।